नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नज़दीक हैं। धार्मिक आंदोलन प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद महाजनपद स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। तो सही उत्तर है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था आपका बी, राजस्थान में। याद कर लीजिए मित्रों कि मत्स्य का मतलब मछली। राजस्थान पानी नहीं है, जहाँ पे मछली नहीं थी वही है मत्स्य महाजनपद। दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आसान सा प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या फिर वैशाली। तो सही उत्तर है महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तीसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो मित्रों इसमें ये कुछ कोड वर्ड आ गए हैं। आप इसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो पहला, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। अब आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है मित्रों आपका पहला, दोनों में कॉमन था, नहीं। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सही है, ये दोनों में कॉमन था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी दोनों में कॉमन था। चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी दोनों में कॉमन था। तो सही उत्तर आपका बी। पांचवा प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो सही उत्तर है महावीर जैन की मृत्यु आपकी पावापुरी सी में हुई। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कई कथन वाले भी प्रश्न आएंगे मित्रों, तो आपको विस्तार से पढ़े रहना है। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषि भी थे। कौन से कथन सही हैं? तो सही उत्तर पहला सही है। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, सातवां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पार्श्वनाथ, निर्ग्रंथ, गोशाल, मखलीपुत्र, आजीविका, अजीत केशकंबली। तो कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही उत्तर की तरफ बढ़िए मित्रों। तो सही उत्तर आपका पार्श्वनाथ, निर्ग्रंथ और गोशाल, मखलीपुत्र, आजीवक संप्रदाय के आप कह सकते हैं थे। तो सातवां का सही उत्तर है बी। आठवां प्रश्न सुमेल करने के लिए दिया हुआ है, देख लीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तीर्थंकर हैं और जन्म स्थान दिया हुआ है। ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और अयोध्या। तो सही उत्तर आपका क्या है मित्रों? देख लीजिए। पहला ए, ऋषभनाथ आपका कहाँ सही जाएगा? देख लीजिए। ऋषभनाथ, अयोध्या, संभवनाथ, ऋषभनाथ सही आपका होगा। ऋषभनाथ, अयोध्या, संभवनाथ, श्रावस्ती, पद्मनाथ आपका कौशाम्बी और पार्श्वनाथ काशी। तो कह सकते हैं उत्तर आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए।
एक तरफ जैन तीर्थंकर और दूसरी तरफ पहचान है। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो सही उत्तर क्या होगा? शांतिनाथ आपका मृग से, मल्लीनाथ आपका सर्प से, सर्प नहीं जल कलश, और पार्श्वनाथ सर्प से और महावीर सिंह से। तो आप कह सकते हैं सही उत्तर है आपका डी, 1 4 3 2। अगला प्रश्न, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के, बौद्धों के, सतनामियों या कबीरपंथियों के? तो सही उत्तर है पूर्व आपके धार्मिक ग्रंथ हैं जैनों के। 11वां प्रश्न, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो जैनों को, बौद्धों को, वैष्णववादियों को, या इनमें से किन्हीं को भी नहीं। तो निर्ग्रंथ आपके कहा जाता था। सही उत्तर ए, जैनों को। 12वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोशाल, उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके थे सी, मखली गोशाल। 13वां प्रश्न, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? 13वां का कथन दोनों सही है। सही लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी है। तो सही उत्तर आपका ए है। अगला प्रश्न, 14वां, स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो आपके स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है सी, जैन धर्म का। 15वां प्रश्न, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत आपका लक्षण है सी, जैन धर्म। 16वां, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? मूल सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, उपनीति भाव प्रपंच कथा या प्रबंध चिंतामणि? तो जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन आपकी जिस कृति का परिशिष्ट है वो है आपका बी, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। 17वां, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? तो अनेकांतवाद आपका जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, सही उत्तर आपका बी, जैन मत। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 6 अंग, 8 अंग, 10 अंग, 12 अंग। तो जैनों के मूल आगम थे आपका डी, 12 अंग। 19, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, मागधी या अवधी? तो जैन आगम जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है आपका बी, प्राकृत। 20, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो सही उत्तर क्या है? प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो है अर्धमागधी। तो दोनों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैन आगम की जो भाषा है वो है प्राकृत और जैन साहित्य जो प्रारंभिक लिखे गए वो अर्धमागधी। 21, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर मथुरा? तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम जिस संगति के अंतर्गत किया गया था वो है आपका बी, पाटलिपुत्र। 22, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, उक्त सभी में? तो सही उत्तर है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास आपके बी, कल्प सूत्र में मिलता है।
क्वेश्चन 23, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। त्रिरत्न नाम से, पंचमहाव्रत नाम से, पंचशील, चातुर्याम नाम से। तो सही उत्तर है आपका डी, चातुर्याम नाम से पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। 24, कल्प सूत्र के लेखक थे। सिमुक, पाणिनि, भद्रबाहु, पतंजलि। तो कल्प सूत्र के लेखक आपके थे सी, भद्रबाहु। 25, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं उसका नाम है। भगवती सूत्र, उवासक दशाओं, आदि पुराण, कल्प सूत्र। तो जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं उसका नाम है आपका डी, कल्प सूत्र। 26, निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित से है। अभी आया था मित्रों, आजीवक, चारवाक, जैन, पाशुपत। तो सही उत्तर है आपका सी, जैन। 27, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? जिन, केवलिन, निर्ग्रंथ, तीर्थंकर। तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को जिस नाम से जानते थे वो है आपका सी, निर्ग्रंथ। 28, जैन आचार्यों को निम्न रूप में से जाना जाता है। सूफी, गुरु, तीर्थंकर, महर्षि। तो जैन आचार्यों को जिस रूप में जाना जाता है वो है आपके सी, तीर्थंकर। 29, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? तो अभी आया था प्रश्न मित्रों। तो निर्ग्रंथ जो शब्द भी आए वो जान जाइए कि आपका वो जैन से रिलेटेड है। बी, सही उत्तर। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंच सिद्धांतिका, युक्ति, कल्पतरु। तो जो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है वो है आपका ए, भगवती सूत्र। 31, तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं। बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो तीर्थंकर शब्द आपका संबंधित है। सही उत्तर मित्रों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, डी, जैन। 32, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य हैं। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म या फिर वेद। तो आगम सिद्धांत धर्म साहित्य संबंधित है। बी, जैन धर्म। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है सी, 14 पूर्व। सी, 14 पूर्व सही उत्तर है। 34, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिसुव्रत। तो जैन तीर्थंकरों में क्रम में जो अंतिम थे वो थे आपके सी, महावीर। 35, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्र कृतंग, त्रिपिटक, महावस्तु अवदान, अवदान कल्पलता। तो जिसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है वह है आपके ए, सूत्र कृतंग। 36, कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? वैशाली, पटना, बासुकुंड, पैठण। तो कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम है आपका सी, पटना। कुंडग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम है सी, बासुकुंड। मित्रों बी पे पटना है, सी, बासुकुंड। 37, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांक सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत, कल्प सूत्र। तो जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो है मित्रों ए, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप याद रखिए आरंभिक जैन साहित्य में आचरांक सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत, कल्प सूत्र आते हैं। क्वेश्चन 38, कुंडलपुर जन्म स्थान है? सम्राट अशोक का,
गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या चैतन्य महाप्रभु? तो सही उत्तर है कुंडलपुर जन्म स्थान आपका सी, महावीर स्वामी। 39 निम्न जैन मुनियों को काल क्रमानुसार रखिए। पार्श्वनाथ, महावीर, कालकाचार, भद्रबाहु। तो सही उत्तर आपके जो जैन मुनियों का कालक्रम है उसमें सही उत्तर है मित्रों पहला पार्श्वनाथ, दूसरा महावीर, तीसरा भद्रबाहु और चौथे पे कालकाचार, यानी सही उत्तर बी है। 40 जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला के किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? सिंह, गज, वृषभ, सर्प। तो मित्रों ये भूलने वाली चीज नहीं है। जहाँ पे वीरों के वीर की अगर बात आए, महावीर कह सकते हैं, महावीर कहते भी हैं। तो जंगल में कौन होता है? जंगल का जो सिंह होता है। परंतु जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला के सिंह, ये याद रखिएगा, भूलने के लिए नहीं है। 41 जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? आसान सा प्रश्न है मित्रों। जन्म स्थान सी, कुंड ग्राम। 42 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऋषभ, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ। तो 22वें तीर्थंकर की बात आती है तो सी, अरिष्टनेमी। 43 जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? शाक्य, लिच्छवी, क्षत्रिय, सातवाहन। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जिस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे, आपका उत्तर सी, क्षत्रिय। क्वेश्चन 44 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपका संबंधित थे ए, वाराणसी। 45 निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सामेत शिखर, उज्जैन। तो जो स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वो है आपके, सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सी, सामेत शिखर। 46 जैन धर्म के संस्थापक, आसान सा प्रश्न है मित्रों, आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके डी, ऋषभदेव। 47 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी या श्रावस्ती। तो 23वें जैन तीर्थंकर आपके संबंधित थे सी, वाराणसी। 48 निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी या संभव। तो जो जैन तीर्थंकर थे चंद्रप्रभा थे, नेमी भी थे, संभव भी थे, नाथ मुनि नहीं थे। राइट आंसर बी, नाथ मुनि। 49 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक या त्रिशाल। तो सही उत्तर है आपका बी, ऋषभदेव। 50वां और अंतिम प्रश्न जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार, उदयन। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ आपके संबंधित थे, सही उत्तर है बी, कृष्ण। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।